उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है। इतनी आबादी पाकिस्तान के बराबर है। यहां सबसे ज्यादा विधानसभा और लोकसभा की सीट है। यहां से 80 लोकसभा सांसद और 403 विधायक चुनकर आते हैं। इनमें से कई सांसद और विधायक आपराधिक रिकॉर्ड वाले भी हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट के मुताबिक यहां के 2019 में चुनकर आए यहां 80 लोकसभा सांसदों में से 44 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनकर आए 403 विधायकों में से 147 विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। 2017 विधानसभा चुनाव 4823 में से 859 पर आपराधिक मामले थे। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में 403 सीटों के लिए 4823 उम्मीदवार उतरे थे। उसमें से 17% यानी 859 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। इन 859 में से भी 704 तो ऐसे थे जिन पर गंभीर आपराधिक मामले थे। गंभीर अपराध यानी ऐसे अपराध जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती हो या गैर जमानती हो। ये तो हो गई कुल उम्मीदवारों की बात। जबकि मान्यता वाली पार्टी की बात करें तो यहां के विधानसभा चुनाव में भाजपा, सपा, बसपा, RLD और कांग्रेस ने 1480 उम्मीदवार उतारे थे। उसमें से 492 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले थे। इस हिसाब से विधानसभा चुनाव में इन पांचों पार्टियों ने जितने उम्मीदवार उतारे थे उसमें से 33% से ज्यादा पर आपराधिक मामले दर्ज थे। जीत के परिणाम 859 उम्मीदवारों में से 143 जीतकर भी आए। विधानसभा चुनाव में जिन 859 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज थे उनमें से 143 तो जीतकर विधानसभा भी पहुंच गए। मतलब 2017 के विधानसभा चुनाव में जो 403 विधायक चुनकर आए थे उनमें से 143 यानी 36 पर आपराधिक मामले दर्ज थे। हालांकि 2012 की तुलना में यह आंकड़ा कम था। 2012 में 189 विधायक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले थे। इस चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा 312 सीटें जीती थी। उसके ही सबसे ज्यादा 114 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके अलावा बसपा, सपा और कांग्रेस ने 72 सीटें जीती थी। इन तीनों पार्टियों के 20 विधायक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले थे। लोकसभा चुनाव 2019 लोकसभा की 80 सीटों पर उतरे 220 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 979 उम्मीदवार उतरे थे। हालांकि इनमें से 958 उम्मीदवारों के ही एफिडेविट का एनालिसिस हुआ था। इन 958 उम्मीदवारों में से 220 उम्मीदवार ऐसे थे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे। भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा के 216 उम्मीदवारों के एफिडेविट का एनालिसिस हुआ था। इन चारों पार्टियों के 117 उम्मीदवार क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले थे। यानी इन चारों पार्टियों ने जितने उम्मीदवार उतारे थे उनमें से 54% से ज्यादा पर आपराधिक मामले थे। लोकसभा चुनाव जीत के परिणाम जो सांसद चुनकर आए उनमें से 56% पर आपराधिक मामले थे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनकर आए सांसदों में से 79 सांसदों के एफिडेविट का एनालिसिस हुआ था। इन 79 सांसदों में से 44 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। यानी जितने सांसद जीतकर आए थे उनमें से 56% क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले थे। विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा में भी भाजपा ने ही सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। इस चुनाव में भाजपा ने 61 सीटें जीती, जिनमें से 35 सीटों पर आपराधिक उम्मीदवार वाले उम्मीदवार जीत कर आए थे। इस चुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत सकी थी। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट जीती थी और उनके एफिडेविट के मुताबिक उन पर भी आपराधिक मामला दर्ज है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।